अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स और ट्राउज़र दोनों में बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसकी लंबाई मेरे पास 3.5 इंच है। इसकी चौड़ाई आप अपने ट्राउज़र के बॉटम के हिसाब से ले सकते हैं। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसके सेंटर में डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो बंद वाली साइड पे हमने इंची टेप को इस तरह से रखा है और 2.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर लंबाई में मैंने एक निशान लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह से अपने निशान के मुताबिक हल्की सी गुलाई शेप देनी है। यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो ये शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर दी है। अब हमने अपने डिज़ाइन को दोनों साइड से नीट कर लेना है अच्छे से। इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को नीट करके सेंटर से कट कर लिया है। अब ये दो डिज़ाइन हमारे पास आ गए हैं। ये ट्राउज़र की दोनों साइड पे हम इन डिज़ाइंस को लगाएंगे, ठीक है। अब हमने एक डिज़ाइन को लिया है और इस तरह से इसको सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से लगा लिया है। इसका एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर रफ सिलाई चला ली है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसका सेंटर मार्जिन किया है और ट्राउज़र का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है। यहाँ पर अगर आपने ट्राउज़र के सेंटर की सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अब हमने इस डिज़ाइन को ट्राउज़र की सीधी साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से रखना है और इसको यहाँ पर आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर सेम जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन कट किया है उसी के मुताबिक बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पर इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब इस तरह से हम कोने में छोटा सा कट भी हमने साथ लगाया है ताकि हमें डिज़ाइन को सीधा करने में मसला ना आए। तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से यहाँ पर सीधा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसकी रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए बुकरम आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने ज़्यादा छोड़ा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाई है। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने थोड़ा ज़्यादा मार्जिन क्यों छोड़ा है, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। सेम इसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई को चला लेना है। वैसे भी ये रफ सिलाई है, बाद में इस सिलाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रफ सिलाई चला ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल तैयार आ गया है। अब हमने सेम ट्राउज़र की फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी लंबाई मेरे पास 7 इंच है। इसकी लंबाई 7 इंच है। चौड़ाई जो है वो ट्राउज़र के बॉटम के हिसाब से लेनी होगी। इसकी एक साइड पे इस तरह से मैंने बुकरम को लगाया है। ये ज़ीरो वाला बुकरम मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की है। इनकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2 इंच ली है। आप यहाँ पर ये चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी इनको कर सकते हैं। मैंने 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइंस लगा ली हैं। अब कंट्रास्ट धागे लिए हैं। पहले एक धागे को चलाएंगे और फिर दूसरे धागे को नॉर्मल जैसे हम ऊपर वाली साइड पे अपना धागा चलाते हैं वैसे ही चलाना है। पहले मैंने येलो वाले धागे का इस्तेमाल किया और सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक बिल्कुल सीधी सिलाई चला ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी सिलाई को भी अपने डिज़ाइन के मुताबिक चलाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बिल्कुल एक जैसा अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। इसी तरह से मैंने पूरे पैटर्न के ऊपर सिलाइयों को चला लेना है।
तो यहाँ पर मैंने सारी सिलाइयों को चला लिया है। अब यहाँ पर हमने जो दूसरे कलर का धागा लिया था, अब मैंने उसका इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैं मशीन के 1 फुट का मार्जिन लूँगी। ये मार्जिन आपका बिल्कुल परफेक्ट आता है, सिलाई आपकी ज़रा भी इधर उधर नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी सिलाई को इस तरह से चलाते हुए आपने दूसरी साइड का ये डिज़ाइन भी मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन भी मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। टोटली सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने चला ली हैं। अब यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 कलर के ट्रायंगल्स का इस्तेमाल किया है। एक मेरे पास डार्क कलर है और एक येलो कलर है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। इसको हमने सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड किया है और ऊपर से डबल फ़ोल्ड करके बिल्कुल ट्रायंगल शेप बना दी है। अब हमने जो दूसरा ट्रायंगल लिया है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 2.5 इंच है और लंबाई भी 2.5 इंच है, सेम साइज़ है इसका। इसको भी हमने सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल ट्रायंगल शेप दे दी है। अब हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल को रखना है, इस तरह से हमने इसको सेट करते हुए रखना है। अब जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इसको हमने इस तरह से दोनों साइड से इसके कोने जो हैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे रखते हुए, और इसको इस तरह से सेट करना है। जितना आप इसको दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ और जितना मैं अपने ट्रायंगल को दिखाना चाहती हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला दूँगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में हम कट कर देंगे। तो सेम इसी तरह से दूसरा डिज़ाइन भी हम तैयार करेंगे। ये जो सेंटर वाला ट्रायंगल है, सिंपल इसके दोनों साइड से इस तरह से कोने फोल्ड करने हैं और ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से सेट करना है और ट्रायंगल के इस तरह से सेंटर में इसको रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से बाकी का जो सारा डिज़ाइन है उसको भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैं इस सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमारे जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल का फैब्रिक है यहाँ पर, उसको हमने अच्छे से कट करके नीट कर लेना है, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने एक ट्रायंगल को नीट किया है। बाकी के ट्रायंगल्स को भी यहाँ पर अलग-अलग करना है और कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने अपने पूरे डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने जो पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ चलाई थी, पट्टी को हमने इस तरह से रखा है। यहाँ पर मैंने पट्टी की कोई एक्स्ट्रा लंबाई नहीं ली। मैंने अपने ट्राउज़र की जो लंबाई थी वो 3.5 इंच कम रखी थी और पट्टी की यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने 7 इंच ली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल किनारे पे इस तरह से अपने ट्रायंगल्स को ज्वाइंट कर रही हूँ। बिल्कुल आपने देखा है कि ट्रायंगल्स की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अब यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड कर दिया है। ये हम पट्टी लगाएंगे, इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच है। इसको इस तरह से ट्रायंगल के ऊपर रखना है कि जो हमने ट्रायंगल की सिलाई चलाई है उसको बिल्कुल गुम तरीके से चलाना है। यहाँ पर नीचे वाली सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर दिए हैं। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से नीचे वाली की तरफ फोल्ड करना है और ट्रायंगल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की एक जैसी सिलाई चलानी है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर मैं हैंड स्टिच करके अच्छे से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे ट्राउज़र की जितनी लंबाई कम है उस हिसाब से यहाँ पर हमने ये मार्जिन लेना है। 3 इंच मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिन हमारे ट्रायंगल्स का भी है। तो 3 इंच यहाँ पर लंबाई में मैंने इस तरह से निशान लगाया है और दोनों साइड पे इस तरह से कट लगा देने हैं। इस तरह का आप कोई भी डिज़ाइन बनाए तो पट्टी की चौड़ाई आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने पट्टी को बहुत ही अच्छे से स्टिच करना है, बिल्कुल गुम तरीके से। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए दोनों साइड से पिन अप कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई हम ऊपर वाली साइड पे चलाएंगे जहाँ पर हमने बिल्कुल रफ सिलाई चलाई थी। इसी सिलाई के ऊपर हमने अपनी सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा चला लेना है। इस तरह से हमारा नीचे वाला जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
तो इस सिलाई को सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने चला लिया है। अब दूसरी सिलाई को हम यहाँ पर निकाल देंगे और यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे से बटन का इस्तेमाल किया है और नीचे से आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्लीव्स में पहना हुआ भी आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको स्लीव्स में भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।